झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज परिसदन में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रत्यायुक्त विधान समिति के माननीय सभापति श्री सरयू राय द्वारा की गई। बैठक में जिले के सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी गण अपने अपने विभागीय प्रतिवेदन के साथ ससमय उपस्थित हुए। समिति के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और विषय पर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सेवा का अधिकार, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य विभाग, नई शिक्षा नीति, उधवा बर्ड सैंक्चुरी, साथ ही मंडरो फॉसिल पार्क, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में उपलब्ध जीवाश्म के संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, विद्युत विभाग, हर घर नल जल योजना, मध्याह्न भोजन आदि संबंधों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें, सभापति सरयू राय ने सभी योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने तथा कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य एजेंडा क्या है? समिति राज्य सरकार के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के क्रियान्वयन पर विचार करती है। तो सीमित विभाग बुलाए जाते हैं, इसमें आए थे लोग आए थे, तो हम लोगों ने इसी पर चर्चा किया, कई विभागों के नियम के बारे में, और मोटा मोटी ये हम लोगों को दो तीन चीज़ें इसमें सामने आई कि यहाँ पर मंडरो में फॉसिल पार्क है पहले से, फिर तीन पहाड़ के पास भी एक कोई नया मिला है, पाकुड़ में भी सूचना मिली है कि फॉसिल मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक हम लोगों का जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है, इसके संरक्षण के लिए एक कानून की ज़रूरत है जो सरकार को बनाना चाहिए। अभी जो नियम कानून है उससे उनका पूरा संरक्षण संभव नहीं है। दूसरा कि साहेबगंज को एक ऐसा संस्थान मिलना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह का, जहां लोग बाहर से आएँ और इस पर रिसर्च करें, क्योंकि कई फोसिल्स लोग मानते हैं कि डायनासोर युग के पहले का भी है जी। तो संभव है कि डायनासोर युग में कहीं डायनासोर का अंडा या कोई ऐसा चीज़ बहुत रिसर्च करने पर कहीं मिल जाए, तो एक हिस्टोरिकल जगह हो सकती है। ये सब यहाँ से ये एक बात उभरी है जी। तो हम लोग सरकार से कहेंगे कि एक ऐसा बिल कोई लाइए जी, ताकि इनका बेहतर तरीके से संरक्षण हो सके। दूसरा, हम लोगों ने ये देखा है कि साहेबगंज में जो आम जनता से जुड़े हुए काम हैं, सूचना अधिकार अधिनियम है, सेवा की गारंटी अधिनियम है, रूटीन तौर पे ही काम हो रहा है। जो सामाजिक सुरक्षा के काम हैं, आपको वृद्धावस्था विधवा पेंशन मिलना हो, मैया योजना में नया इंक्लूजन हो, नए लोगों का समावेश हो, इस दिशा में कोई बहुत काम अच्छा होता दिखाई नहीं पड़ा। अब खास करके हम लोगों का ध्यान था कि जो नगर पालिका है, साहेबगंज बहुत पुराना शहर है, मगर आज भी यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, यहाँ का सीवरेज ट्रीटमेंट, ये व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि गंगा एक्शन प्लान में इस शहर को जोड़ा गया है, इसके बाद भी प्रगति बहुत कमज़ोर है यहाँ पर इस मामले में। साहेबगंज में डॉल्फिन काफ़ी मात्रा में है। राजमहल साहेबगंज के पास कुछ डॉल्फिन है 400-500 की संख्या में। उनको भी बहुत ध्यान से देखने पर डॉल्फिन दिखाई पड़ते हैं। डॉल्फिन तो नंगी आँख से देखिए और उलटते पड़ते दो चार दिखाई पड़ गए। तो जो काम हो रहा है ये काम ठीक है, इसको ये बेहतर तरीके से हो रहा है। मगर यहाँ वनों की जो स्थिति है उस पर बात आई कि यहाँ पहले से जो पहाड़ों की ज़मीन सेटल्ड है और रेती अधिकार में सेटल्ड है, कुछ पहाड़िया के लिए सेटल्ड है, कुछ और दूसरे कौम के लिए सेटल्ड है, और रिजर्व फॉरेस्ट नाम का यहाँ है एरिया घट गया नहीं, पहले ही उतना है जी, और दोनों तरफ आपको कम्युनिटी फॉरेस्ट के बीच में रिजर्व फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट की परिभाषा के अनुकूल भी नहीं ठहरता है।
तो एक ये सोचना होगा कि फॉरेस्ट के डिमार्केशन के लिए सीमांकन जो करना है उस पर कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट पहल करे और जो भी वन हैं, चाहे प्राइवेट फॉरेस्ट हैं या रिजर्व फॉरेस्ट हैं, सबको मिलाकर एक नया ढांचा तैयार करे कानून का। और दूसरा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आज 20 साल हो गया, 2005 में जो उस ज़मीन पर रह रहा है उसको मिलेगा राइट। 20 साल में फाइनल अंतिम स्तर पर नहीं पहुंच सका है, अभी भी एप्लीकेशन आना जारी है, देना जारी है, तो एक ये बाधक बन रहा है। तीसरा, यहाँ जो माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ का पर्यावरण पारिस्थितिकी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ की जो जल धाराएँ थी, पहाड़ों से निकलती थी, वो नष्ट हुई हैं। फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो नेचुरल वे में उसका जो ग्राउंड रिचार्ज होता था वह बाधित हो गया है। अवैध खनन की सीबीआई, ईडी और जांच अलग है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मगर इस पर अगर लगाम नहीं लगेगी तो यहाँ के पहाड़ों का पर्यावरण बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए एक बात आई है कि यहाँ जो माइनिंग के लिए सेटलमेंट हो तो एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट की सलाह उसमें ज़रूर लेनी चाहिए कि पत्थर किस तरह का है, हम कितना माइन करें, कितना नहीं करें, ये होना चाहिए। एक बात उभर कर यहाँ आई है, तो हम लोग इस बात को प्रतिवेदन के रूप में सरकार के सामने रखेंगे। सर, यह खास माल का सर ज़्यादा जिक्र होता है सर।